नमस्कार एंड वेलकम बैक। पेट्रो डॉलर का अंत होना शुरू हो गया और ये वो चीज़ है जिसके लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पैर पे उसने गोली मार ली हो। अनथिंकेबल हो रहा है और साथ में कुछ और भी हो रहा है जिसकी बल्ले बल्ले होने वाली है भारत की। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पेट्रो डॉलर के खत्म होने से जिहादी यतीम होने वाले हैं भारत के अंदर। दूसरा, जो ग्लोबल फाइनेंस है वो ऑफिशियली अब यानी कि जो ग्लोबल फाइनेंस का दादा था डोनाल्ड ट्रंप का डॉलर, वो लाइफ सपोर्ट के आगे अंदर आ गया है, आईसीयू के अंदर है। आज थोड़ा सा फॉलो करेंगे मनी को कि मनी फॉलो कहाँ कर रहा है और फ्लो करके जा कहाँ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज वीडियो बनने वाली है। 80 साल से यूएस डॉलर ने अपने आप को वेपन की तरह यूज किया। जहां पर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन करनी है, डॉलर को यूज किया गया। जिहादियों को फंड करना है, डॉलर को यूज किया गया। और हर पेट्रोल को आपको बाई करना पड़ता था डॉलर के अंदर। और डॉलर की दादागिरी को मोदी पिछले 10 साल से लगे हैं तोड़ने के लिए। उन्हें मालूम था एक दिन ये वेपन की तरह यह पहले भी यूज करते रहे, आगे भी हटने वाले नहीं हैं। और आज वो जो वेपन था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप ने चलाने की कोशिश करी, गोली आगे से नहीं पीछे चली गई, उसके अपने सर में लगी है। वॉशिंगटन ने ट्रिगर कर दिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल पैनिक के अंदर। बहुत कंट्रीज हैं जहां पर ऑलरेडी जिनका डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, जैसे इंडोनेशिया। 2 दिन में 20% उनकी करेंसी नीचे गिर गई है। इवन स्टॉक मार्केट का क्रैश आ गया है। मिडल ईस्ट के 10 से ज़्यादा फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हैं क्योंकि वो उनको मालूम है कि डॉलर इज डाइंग, इट इज और जस्ट नाउ क्रैश्ड टू 4-year लो। डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और अमेरिकन पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, अमेरिका इज ग्रेट। और अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका वॉज ग्रेट, ग्रेट अब नहीं बन सकता। चार्ट हैं वो बताते हैं एक ब्लडी स्टोरी। कुछ मिनटों में डॉलर ने 1.2% अपनी वैल्यू को लूज कर दिया है। एक फ्री फॉल है डॉलर का। ये क्यों हो रहा है? भारत ने क्या कर दिया? यो अरब के कंट्रीज के जो फॉरेन मंत्री हैं भारत में बैठ के क्या कर रहे हैं, आज सारे मुद्दों पे करेंगे बात डिटेल के अंदर और साथ में करेंगे फॉलो द मनी। अब आते हैं रियल शॉकर। ये सिर्फ कोई मार्केट करेक्शन नहीं है 1-2% का फॉल की, ये एक कोलैप्स है। यूएसए अपने सारे अलाइज के साथ वो दिक्कत कर रहा है, वो ही इज बर्निंग देयर ब्रिजेस। टैरिफ लगाता जा रहा है सभी कंट्रीज के ऊपर। अभी साउथ कोरिया के ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील किया है, उसको एक मैसेज देने के लिए कि अगर तुम नहीं हटे तो मैं अगर साउथ कोरिया जो मेरा सबसे बड़ा अलाई है उसके ऊपर टैक्स लगा सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर भी लगा सकता हूँ। और हमने क्या किया? हमने कहा भाड़ पे जा। वी हैव साइंड अ हिस्टोरिकल ट्रेड डील विद यूरोपियन यूनियन। ये वो मूव है जिसके कारण जो फॉल है अमेरिकन डॉलर का वो नीचे आता जा रहा है। इट इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर। हमने बाईपास कर दिया अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को। 2 बिलियन लोग, 27 ट्रिलियन डॉलर का जो ट्रेड है यूरोप का भारत के साथ, वो अब हम बाईपास करेंगे डॉलर से। आईएमएफ पैनिक कर रहा है, गोल्ड स्काई रॉकेट कर रहा है, इट इज गोइंग अबव आउट ऑफ द रूफ, सिल्वर छत को पार कर गया। ये है लेजेंडरी मोमेंट जहां पर पेट्रो डॉलर को वो परमानेंटली बरी किया जा रहा है रियल टाइम के अंदर। अरब क्या बोल रहे हैं? अरब हमें बोल रहे हैं कि वो हमारा यूपीआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अरब के पेमेंट सिस्टम के साथ, डॉलर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों बोल रहा हूं कि डॉलर मर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी, वो आपको अभी भी बेवकूफ़ बनाएंगे। आपको याद है, आपको पहले बोला था गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, लेकिन ईटीएफ नहीं बढ़ेगा, इट विल बी फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। आप देख लीजिए वही काम हुआ, क्योंकि मैं फॉलो द मनी करता हूं। अब दोबारा से आते हैं, आज फॉलो द मनी करिए कि हो क्या रहा है। ये हो रहा है कि डॉलर उस सिचुएशन के अंदर आ गया। एक टर्म होता है करेंसी डिबेसमेंट। करेंसी डिबेसमेंट हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है डॉलर के साथ। लास्ट ईयर डॉलर क्रैश कर गया 10%। जनवरी के अंदर ऑलरेडी 1.5% उसकी वैल्यू इवेपोरेट हो चुकी है एक महीने में। जो फॉल है वो तेज होती जा रही है। डॉलर का जो इंडेक्स होता है वो ऑलरेडी 95 के पास पहुंचने वाला है। दोस्तों ये नंबर्स नहीं है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ये डॉलर था एक सेफ हेवन पूरे दुनिया के लिए। कभी भी दुनिया में जब वॉर होता है लोग डॉलर खरीदते थे, अब लोगों ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट को पूछा गया कि सर डॉलर नीचे जा रहा है, उसने आके बोला यार आई एम नॉट वरीड, मैं तो इसको एक चुटकी में इसको ठीक कर लूंगा। मुझे लगता है चुटकी में ही डोनाल्ड ट्रंप अब हारने वाला है, वो हालत हो गई है।
अब कॉस्ट देखिए, क्यों बोल रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हारने वाला है, डॉलर तो ऑलरेडी युद्ध को हार चुका है। जो 20% ऑलमोस्ट एवरेज 15-20% का टैरिफ है पूरे दुनिया के ऊपर, उससे जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गए अमेरिका के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जो करेंसी जो इनकी क्रैश कर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि अब इनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। वर्ल्ड ने डॉलर को यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को यूज़ किया एज अ वेपन। अब डॉलर एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है, नॉट एन एसेट फॉर द होल वर्ल्ड। इसीलिए डॉलर का फॉल और तेज हो गया। ऊपर से मोदी जी क्या बोलते हैं, चाइना के साथ हम युआन में काम करेंगे, इंडियन रुपी में काम करेंगे। रूबल के साथ यानी कि रशिया के साथ हम ऑलरेडी इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं। मिडल ईस्ट के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंडियन रुपी को। हमने नहीं बोला कि हम डॉलर को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमने किसी को छोड़ा भी नहीं। सारी दुनिया के साथ हम इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं, डॉलर की ऐसी की तैसी। अब आते हैं आपने किया क्या। पहली बात, आपको मालूम है कि यूएसए ऑलरेडी फाइट कर रहा है सप्लाई चेन का वॉर को। भारत ने एग्जीक्यूट कर दिया मॉनेटरी म्यूटिनी, यानी कि आपने एक जंग छेड़ दी है अमेरिका के साथ। क्यों? आपके साथ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर लिए कि यार ठीक है, आपकी ट्रेड डील हम इतने 15% के ऊपर हम ट्रेड डील करेंगे आपके साथ, आप भी 15 लगाइए, हम भी लगाएंगे। फाइल गई डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर और उसकी ईगो बीच में आ गई कि मोदी जी मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं साइन करूंगा। मोदी फोन कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। मोदी ने बोला तुम्हें मैं पप्पू बना के छोड़ूंगा। अब हमारे देश में भी पप्पू था, उसको परमानेंटली पप्पू बना दिया, अब तेरा टाइम आ गया। हमने ट्रेड डील साइन करी और ये फाइनल नेल था डॉलर के कॉफिन के अंदर, जहां पर हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है 24 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को। सोच के देखिए, 24 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हो और उसमें डॉलर यूज ही ना हो। दोस्तों, ये है सीक्रेट जो हमने डायरेक्ट सेटलमेंट सिस्टम हमने शुरू कर दिया यूरोप के साथ। डॉलर की जो ये डायरेक्ट सेटलमेंट सिस्टम के कारण डॉलर की जो दादागिरी है वो खत्म होगी, क्योंकि अब हमें स्विफ्ट सिस्टम की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सेटलमेंट होगा रुपी यूरो के अंदर। और जो ये हैवी यूएस टैरिफ्स का जो हमारे ऊपर तलवार थी, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? भारत के एक्सपोर्टर्स ने बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं किया, हमने अपने प्राइसेस को कम नहीं किया, हमने सिर्फ एक नई मार्केट को ढूंढ लिया। मोदी जी हेल्प कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हमने पहले शुरू किया था, चाइना हमने शुरू कर दिया। पहली बार मुझे भारत के मेड इन प्रोडक्ट्स चाइना में दिखते हैं। और साथ में अब यूरोप की मार्केट, कनाडा आ रहा है आपके पास एफटीए साइन करने के लिए। हमने अपने किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सिर्फ एक नई मार्केट को ढूंढा। मैसेज क्लियर था वॉशिंगटन को, विच इज़ लाउड एंड क्लियर, कि आपको अकेले को गेम खेलनी नहीं आती, हम भी हैं दादा इस दुनिया में, हमें भी गेम खेलनी आती है। और हमने तो ये अमेरिका मिडिल मैन बन के बैठा हुआ था, उसको ही कट कर दिया। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने एक्सचेंज की जो हमें कॉस्ट पड़ती है, जब डॉलर हम लेते हैं या देते हैं 5-6% का कॉस्ट आता है, उसको भी बचा लिया। यानी कि अब अमेरिका के अंदर सिर्फ इन्फ्लेशन आने वाला है, डॉलर मरने वाला है, और जो पेट्रो डॉलर भारत में सीआईए के थ्रू आता था जिहादियों को जिहाद करने के लिए, वो भी बंद हो गया। ये सब कुछ देखते हुए आईएमएफ ने एक घंटी बजाई है, आपने शायद सुनी नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोल दिया कि मैसिव शिफ्ट हो रहा है यूएसए के एसेट से, लोग भागने शुरू हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि अब दुनिया क्या कर रही है। यूएसए की ट्रेजरीज को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है और यूएसए की इकोनॉमी इट इज गोइंग टू कोलैप्स ओवरनाइट, ये आईएमएफ बोल रहा है। क्यों? उसका रीजन है कि जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स के ऊपर रिलाई करती है बहुत ही ज़्यादा। उसका जो 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, उसमें से शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स 22% है। ये गैम्बल है जो बहुत बड़ा जो अमेरिका खेलता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस गैम्बल को और भी बड़ा कर लिया। यानी कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए वो हर हफ्ते वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उधार और उठा रहे हैं, ताकि सिर्फ वहाँ पे जो उनके घर हैं वो पे बिजली चलती रहे। और यही होता है जब किसी कंट्री को मरना होता है, तो उसका यही सिचुएशन होती है, जहां पर आप शॉर्ट टर्म पैसा उठाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉन्ग टर्म पैसा अब मिल नहीं रहा। इसी को बोलते हैं करेंसी डिबेसमेंट। डिबेसमेंट शुरू हो चुका है और आईएमएफ ने यूरोप को और ग्लोबल साउथ को बोल दिया, स्टार्ट फाइंडिंग न्यू ऑल्टरनेटिव्स। डॉलर से बाहर निकलना शुरू कर जाओ, डॉलर मरने वाला है। और भारत ने, आरबीआई ने क्या किया, हम ऑलरेडी पिछले 2 सालों से डॉलर बेचते जा रहे हैं और गोल्ड खरीदते जा रहे हैं। यानी कि हम अब ऑल्टरनेट बनने वाले हैं। जब मैंने बोला था कि भारत लीड करेगा, आप में से कई लोगों ने बोला सर तुम लंबी लंबी पढ़ी छोड़ते हो, अब बताओ
जब आपको बोला था कि डॉलर बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, गोल्ड बढ़ने वाला है, सिल्वर बढ़ने वाला है, तब आपने मजाक उड़ाया था हम लोगों का। आज जो फियर इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बोल रहा हूं फियर इंडेक्स बढ़ रहा है? आप फॉलो नहीं करते मनी को। पिछले 12 महीने में जो डॉलर $2700 का था आउंस, आज 5300 को क्रॉस कर गया। सिल्वर दोबारा से छत को निकल रहा है। मुझे किसी ने बताया कि भारत में 3 लाख को क्रॉस कर गया है। 40-50 हज़ार 60 हज़ार का रेट था भारत में, कुछ महीनों में 3 लाख क्रॉस कर गया। ये कोई सिंपल रैली नहीं है। यानी कि लोग यूएसए की गवर्नमेंट से भागते जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं अपने पैसे को लेकर और पेपर डॉलर को बेच रहे हैं। एंड व्हाट आर दे बाइंग? मनी किधर जा रहा है? वो फिजिकल एसेट्स की तरफ जा रहा है। कॉपर की शॉर्टेज है, गोल्ड मिल नहीं रहा, सिल्वर मार्केट में खत्म हो चुका है। प्रीमियम पे करना पड़ता है अगर आपको सिल्वर खरीदना हो। और 2025 में लोगों ने जब गोल्ड खरीदने की, सिल्वर खरीदने की कोशिश करी, नहीं मिला, तो ईटीएफ में ऑलमोस्ट $100 बिलियन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया ईटीएफ के अंदर। पैसा मूव कर रहा है, बिग मनी इज मूविंग। और कहां जा रहा है? एशिया में। मिडिल ईस्ट गोल्ड खरीद रहा है, चाइना, इंडिया गोल्ड खरीद रहा है। और भारत ने गोल्ड स्टैंडर्ड दोबारा से शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 100 साल पहले, जब ये डॉलर दादा नहीं था, उससे पहले गोल्ड था, सिल्वर था। और जो ये प्रिविलेज था डॉलर ने क्रिएट किया अपने लिए, वो खत्म हो गया। नाउ यू कैन नॉट फंड एन एम्पायर ऑन अ करेंसी दैट इज नॉट ट्रस्टेबल। डॉलर के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काम ही ऐसा किया है। वो चाहता थे, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, मैंने बोला था ही इज गोइंग टू टेक हिज करेंसी बैक टू गोल्ड स्टैंडर्ड। क्यों? उसका रीजन है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो आराम से काम नहीं कर सकता, उसको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है डीप स्टेट ने। तब भी बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है कुछ मैसिव है। मैसिव ये है, वो चाहता है कि डीप स्टेट से जो ये डॉलर का हेजीमनी उसने क्रिएट करके रखी है, उसको यूज़ करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को गिरवाने के लिए, जिहाद करने के लिए। मुझे डीप स्टेट की जो सारी की सारी ये पावर है, इसको छीनना है। डेलिबरेटली ये सारे काम हो रहे हैं। क्रिप्टो का काम शुरू हो गया, गोल्ड सिल्वर के ऊपर दुनिया ने काम करना शुरू कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं चिंता मत करो, जो हो रहा है प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब आप समझ आया कि व्हाट इज़ हैपनिंग? तभी बोलता हूँ कई बार उसका जो काम है, करने का तरीका है, अगर उसने कर दिया जो वो कर रहा है, डॉलर को मारने के बाद अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो फ्री हो जाएगा, वो अपने तरीके से काम कर पाएगा। ना कि जो ये बिग टेक कंपनीज हैं या डीप स्टेट है, जो वो बोलेगा वो करना पड़ता है। बाइडेन याद है ना आपको? इसलिए आज जब 4 ईयर लो डॉलर आ गया है, इसका मतलब है भारत के 4 साल अब बढ़ने वाले हैं। वॉशिंगटन ने कोशिश किया सैंक्शंस करने के लिए पूरे दुनिया के ऊपर, ताकि वो रूल कर सके, डॉलर को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन उनको भूल गया कि यार अगर डॉलर ही लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया तो क्या होगा। हमने वो डाउनफॉल को शुरू किया है। आप देख लीजिए, पूरे कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील्स कर रही हैं। क्या किसी और कंट्री का FTA साइन किया हुआ आपने सुना है? यूरोप के साथ हमने डील किया, अभी कनाडा के साथ होने शुरू हो गया है, बातें शुरू हो गई हैं, और कितनी और कंट्रीज हैं। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं चाइना के साथ भी हमारा FTA साइन ना हो जाए। और ऊपर से ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी हमने बोल दिया कि अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, अब डॉलर में काम नहीं होगा। और ये जो सॉवरेनिटी है जिसके ऊपर भारत बात कर रहा है, हमें पेपर डॉलर नहीं चाहिए, हमें अपनी करेंसी में काम करना है। एंड नोबडी हैज़ द राइट टू टेल अस कि हम काम कब और कैसे करेंगे। यूएसए सिर्फ डॉलर प्रिंट कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अब वो ट्रस्ट को प्रिंट नहीं कर सकता। पेट्रो डॉलर को आपने मार दिया भाई। चाइना के साथ 3 बिलियन लोगों के लिए आपने मार्केट खोल दी, उसको आप युआन में और इंडियन रुपये में काम कर रहे हैं। यूरो है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सब जगह बाईपास करते जा रहे हैं डॉलर को। यानी कि आपकी जो इकॉनमी है 4-5 ट्रिलियन डॉलर की, आपने अपनी भी और उनको भी रास्ता दिखा दिया कि यार डॉलर को उठा के बाहर फेंको। और जो अमेरिका का ये हाउस ऑफ कार्ड्स था, वो आपके सामने गिरना शुरू हो गया। प्लीज़ फॉलो द मनी। आपने मल्टीपोलर वर्ल्ड आपने खड़ा कर दिया है, और न्यू दिल्ली को आपने बना दिया एज अ स्टीयरिंग ग्राउंड, जहाँ पर आप सबको अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। और ये ग्रीन कलर का जो डॉलर था वो रिट्रीट कर रहा है। यानी कि मोदी जी को हरे रंग से बड़ी नफरत है। जो भी हरा रंग होगा उसकी, आपको मालूम है क्या हालत कर रहे हैं अरब कंट्रीज। वो वाइट कपड़े डाल के आए हैं भारत में, हरे कपड़े डाल के नहीं आए। उनको मालूम है मोदी जी मेरा भी कुछ ना कुछ काट देंगे। ये हो रहा है, इसलिए डॉलर का
जो हेजीमनी है उसको काटा जा रहा है। और ये टाइम है भारत का, रुपी का टाइम शुरू हो गया एंड फ्यूचर इज़ इन भारत। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी भारत वापस आना पड़ेगा। चाइना का भी यार वाट लगी है, जबकि इनका रुपया जो है, जो युआन है, वो लाल रंग का है, हरे रंग का नहीं है, तो भी इसकी वाट लगाई हुई है। एनीवेज, उसका रीज़न कुछ और है, क्योंकि राहुल गांधी जो अपने हाथ में वो कहते हैं ना संविधान संविधान लाल रंग का, मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे में लाल रंग की भी मैं ऐसी तैसी फेरने वाला हूँ। तो लाल और हरा ये दोनों कलर हैं जिससे मोदी जी को नफरत है और दोनों की वाट लगी हुई है। आगे देखते हैं होता है क्या। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।